हेलो स्टूडेंट, मैं विनोद सर। तो जो आज हमारा जो विषय है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, इस वाक्य में क्या होता है, दो तरीके से हमारे वाक्य होते हैं, दो तरीके से हमारे वाक्य बनते हैं। एक वाक्य हमारा क्या होता है, भूतकाल में होता है, जो पूर्ण रूप से क्या हो बीत चुका होता है, और दूसरा काल क्या होता है, उससे कुछ संबंधित रहता है, वो क्या होता है, हमारा पास्ट इंडिफिनिट में रहता है। तो हमारी दो क्लास होती हैं, और दोनों क्लास क्या होते हैं, एक होता है मुख्य क्लास, एक होता है सहायक उपसहायक क्लास होती है। मतलब से अगर हम कह सकते हैं तो एक हमारा प्रिंसिपल क्लास होता है और दूसरा क्या होता है, एडवर्ब क्लास होता है। एक को प्रिंसिपल को मुख्य उपवाक्य बोल सकते हैं और दूसरे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य बोल सकते हैं। इस तरीके से हमारे वाक्य होते हैं। तो इस वाक्य में क्या होता है, दो वाक्य मिलकर क्या बनते हैं, इसमें सेंटेंस बनेंगे। तो दोनों वाक्य के लिए हम क्या करते हैं, पहले कुछ आपको नियम बताऊंगा, नियम के अनुसार कुछ आपके मैं देखिए, तो मैं आपको क्या करते हैं ले चलते हैं कुछ वाक्य। पहले तो नियम आपको सीखिए। इसमें आने वाले कल के लिए टुमारो का यूज नहीं करेंगे, यस्टरडे का यूज करेंगे। जो हमारे इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगा, हमारा हैड होगा, और वर्ब की क्या होगी, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये चीजें आपके निकल के सामने। और जो दूसरा हमारा वाक्य बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़े भी डू में, तो हमारा क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मैंने सारे नियम आपको पढ़ा चुके हैं, अब सारे नियम आपने पढ़ेंगे कौन किसके साथ। अब मैं आपको चलते हैं वाक्य बनाना सिखाएं, उसके कुछ नियम, कुछ पहचान, और उसके कुछ पहचान को आप रूपरेखा बताएंगे। तो उसके बाद हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। देखिए हमारे जो इसकी जो हमारे टेंस की जो पहचान होगी, मतलब जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान हम कैसे करेंगे, वाक्य के अंत में क्या होते हैं, वाक्य जो हमारे हिंदी वाक्य के अंत में क्या होते हैं, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे। इस सारे जैसे वाक्य आते हैं तो हम समझ जाते हैं हमारा वाक्य क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो जो हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया है, तो अब हम इस पे क्या करते हैं, पहले बात कल की जो इंग्लिश होगी इसमें भी यस्टरडे की यूज करेंगे, यस्टरडे का यूज करेंगे, न कि टुमारो का, इसमें बीता हुआ कल के लिए। तो जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारा हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ड की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से जब हम सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे तो पहले तो हम इसको पहचान को देखेंगे। पहचान क्या होता है, वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे हमारे वाक्य की पहचान। आने वाले कल के लिए इसमें स्टडी का यूज हम करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हमारा जो होगा हैड का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मगर जब दो क्लास होती हैं, जब दो क्लास आती है, इसमें दो क्लास बनते हैं। पहले तो हमारे दो संबंध बनेंगे, जो हमारा जो वाक्य की जो घटना घटित हुई होगी वो हमारा पूर्ण भूतकाल में होगा, जो दूसरे उसकी सहायक जो घटना होगी हमारी वो भूतकाल में रहेगी, पर वो क्या रहता है, सम्मान में रहता है, साधारण वाक्य में रहता है। मतलब दो वाक्य होते हैं। मतलब जो हमारा पहला बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, और दूसरा जो वाक्य हमारा बनेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनेगा। तो दो तरीके से हमारे जो सेंटेंस बनते हैं, और दोनों तरीके से सेंटेंस को आपको मैं करना सिखाऊंगा। देखिए जो क्लास होते हैं, क्लास मतलब वाक्य, क्लास जो हमारे उपवाक्य, क्लास दो तरीके से होंगे। एक हमारा होगा प्रिंसिपल क्लास होगा, प्रिंसिपल क्लास, और जो दूसरा हमारा होगा एडवर्ब क्लास, मतलब क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण उपवाक्य। मतलब इसे समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए सी, ये हमारा मुख्य उपवाक्य होगा, मुख्य उपवाक्य जो होगा इसे शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं पी सी। एसी और पीसी से हम क्या करेंगे, आपको डिनोट करके समझाऊंगा। तो इसे पीसी और एसी से जब डिनोट करके समझाऊंगा तो आप समझेंगे। दो क्लास होंगी, दोनों क्लास का जो हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा, अब यहीं पे देखेंगे जो हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो मेरा एडवर्ब क्लास होगा ये हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो इस तरीके से हमारे वाक्य बनेंगे। तो जो हमारा दो क्लास होंगी, पहला प्रिंसिपल क्लास होगा, दूसरा क्या होगा, एडवर्ब क्लास होगा। पहला क्या होगा, मुख्य उपवाक्य होगा, वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा। तो जो दूसरा रहेगा एडवर्ब क्लास रहेगा, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो दोनों क्लास रहेंगे, दोनों क्लास के मैं तरीके आपको बता दिया हूँ। दोनों क्लास हमारा किस क्लास को किस तरीके में किस सेंटेंस में यूज करेंगे, तो अब देखते हैं आगे और इसके नियम बनाने सिखाऊंगा आपको। देखते हैं हम कुछ इसके नियम आपको फॉलो कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, अब हम पॉजिटिव सेंटेंस के ऊपर हम लिखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में आपको मैं ले चल रहा हूं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, तो पहले तो हम इसके नियम आपको बता रहे हैं। नियम देखिए, नियम हमारा होगा प्रत्येक कर्ता के साथ, मतलब कोई भी कर्ता हो, प्रत्येक कर्ता के साथ, प्रत्येक कर्ता के साथ हम किसका यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो इस तरीके से हम आपको समझ जाएंगे तो हम इसका यूज करते हैं। तो प्रत्येक कर्ता के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो जो हमारा इसमें हम बनाएंगे किस तरीके से, पहले तो हमारे दो वाक्य रहेंगे, बिफोर और आफ्टर। बिफोर मीन्स क्या होता है आपका, देख लीजिए, बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर, बाद या पश्चात, पहले या पूर्व। ये जो वर्ड होंगे हमारे बिफोर और आफ्टर, तो इन्हीं का रिलेटिव, इन्हीं दोनों से संबंधित हमारा वाक्य बनेगा, और इन्हीं दोनों से संबंधित जब वाक्य आएगा, इन्हीं दोनों को आने से हमारे क्या होंगे, सेंटेंस में कैसे परिवर्तन होगा। तो आप पहले देख लीजिए, बिफोर और आफ्टर तुम्हारे दो वाक्य होते हैं, ठीक है, और दोनों वाक्य के तरीके से आने से हमारे वाक्य में कुछ परिवर्तन होगा, और किस तरीके से परिवर्तन होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। जिसे मैं आज आपको सिखाऊंगा, बिफोर के ऊपर कुछ सेंटेंस आपको बना के दिखाऊंगा, मतलब पहले के ऊपर। तो दोनों को मैं दोनों का फार्मूला लिख के दिखा रहा हूँ। दोनों का जब फार्मूला होगा तो हमारा फार्मूला कैसे होगा, तो मैं फार्मूला को लिख के दिखा रहा हूँ। फार्मूला आप नोट करेंगे, नोट करने के बाद फिर पहले तब से नोट कर लीजिए। बिफोर मीन्स पहले या पूर्व, आफ्टर मीन्स बाद या पश्चात, क्योंकि इन्हीं दो आने से दोनों सेंटेंस में क्या होते हैं, कुछ न कुछ आपका पहले जो हमारी परफेक्ट टेंस पहले यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या करते हैं, बाद में यूज करते हैं जब बिफोर का यूज होगा। जब आफ्टर का यूज करेंगे तो हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज पहले करते हैं, और पास्ट परफेक्ट का यूज हम बाद में करेंगे। तो इसको देखने के बाद हम यही समझेंगे, उस तरीके से मैं आपको फार्मूला लिख के दूंगा, स्ट्रक्चर बना के दूंगा, और उस स्ट्रक्चर से आप सीख जाएंगे। तो चलते हैं, सिखाते हैं आपको बनाकर। देखते पहले हम आपको बिफोर के ऊपर हम कुछ वाक्य सिखाते हैं। बिफोर पहले या पूर्व,
पहले या पूर्व। तो इसमें देखिए हमारा जो पहले वाक्य बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैड यूज करेंगे, और वर्ब की क्या यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। और फिर बीच में क्या करेंगे, क्लास को जोड़ने के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। मतलब दो क्लास को जोड़ने के लिए बिफोर का यूज करेंगे। बिफोर के बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट मतलब कर्ता। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप देंगे। तो ये हमारा पहला जो वाक्य बनेगा हमारा प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास बनेगा। और जो दूसरा वाक्य बनेगा हमारा एडवर क्लास, एडवर क्लास। तो हमारा पीसी हो गया, हमारा एसी हो गया। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया था ये हमारा होगा पीपी सिम होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस पीपीटी। ये हमारा होगा पीटीम होगा, मतलब पास्ट टेंस में होगा। तो इस तरीके से आपको हमने एक फार्मूले के अनुसार आपको समझना पड़ेगा। तो जब बिफोर या पहले शब्द अगर यूज होता है, अगर हमारा ये हमारा अगर क्लास अगर में दो एक कंजक्शन हमारा होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा प्रिंसिपल क्लास होगा, जो प्रिंसिपल क्लास का पहला वाक्य बनेगा, और दूसरा। तो इसके ऊपर हम कुछ आपको सेंटेंस भी सिखा रहे हैं। सेंटेंस आप सीखिए, सेंटेंस सीखने के बाद आप क्या करेंगे, तो इस चीज को, इस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। देखिए कुछ वाक्य जैसे उसके खाना खाने से पहले मैं चला गया था, या मैं जा चुका था, या मैं चला गया था, मैं जा चुका था। बस इस तरीके से हो गया। तो जो हमारा पहले जो हमारा शब्द होगा, ये जो हमारा रिलेटिव होता है, हमारा जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो जो हमारा पहला जो हिंदी तरीके से अगर देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पीसी, और ये हमारा क्या हो जाएगा एसी, एसी और पीसी। ये हमारा मुख्य उपवाक्य होगा, ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। तो पहले इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे, इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया, सब्जेक्ट वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इस तरीके से देख लेंगे, इसमें भी ढूंढ लेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब, सॉरी वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम ढूंढ रहे हैं। तो पहले हमारा जो बनेगा, ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, जो पहले मतलब दो वाक्य होंगे, तुम्हारा इसमें क्या पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पहले वाक्य को क्या बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। तो इस तरीके से रखेंगे। फार्मूला आपके सामने है, पहले रखेंगे आई हैड गॉन बिफोर he ate the food। इस तरीके से अपना सारा वाक्य बनाएंगे और फुल स्टॉप कर देंगे। बस सिंपल से वाक्य हमने क्या किया, एक क्षण बना लिया। बस आपको फार्मूला आपको याद रखेगा तो आप लोग कोई टेंशन नहीं लेंगे, आप सीख जाएंगे। जिससे राजू के आने से पहले राजू के आने से पहले वह सो चुका
था। इस तरीके से हमारा वाक्य हो गया। तो देखिए जो हमारा पहला वाक्य बनेगा, अगर पहले शब्द आएगा तो आने वाला जो हमारा हिंदी वाक्य होगा इसे हम क्या मानेंगे, पीसी मानेंगे, और इस वाक्य क्या मानेंगे, एसी मानेंगे। तो इस वाक्य को पहले लिखेंगे, he had slept before राजू क्या आने सुनना चाहिए, तो राजू केम, तो इस तरीके से अपने वर्ड को क्या रखेंगे, आराम से बनाएंगे। तो आपको समझ आ गया होगा हमने किस शब्द को कहाँ कैसे रखा हूं। पहले में क्या करते हैं, इंग्लिश में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बाद हम क्या रखेंगे, पास्ट टेंस को रखेंगे। पर पहले हिंदी में जो होता है हमारा, पहले जो लास्ट में होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, जो पहले वाक्य होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो पहले वाक्य को बाद में रखेंगे और आखिरी वाक्य को हम पहले रखेंगे। इस तरीके से आपने क्या कि बिफोर अगर हमारा होता है, कंजक्शन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके से सेंटेंस को बनाकर यूज करते हैं। कुछ और भी सेंटेंस आपको पढ़ा रहे हैं, एक दो सेंटेंस आपको और दिखा रहे हैं बनाकर, देखिए आप लोग। और भी कुछ वाक्य देखिए, पुलिस के आने के पहले चोर घर से बाहर जा चुका था। इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस हो गया आप देख रहे हैं। तो इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर जा चुका था। तो चोर बाहर जा चुका था, पहले इसको हमारा क्या, चोर बाहर जा चुका था, हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब पुलिस के आने से हमारा क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज। इस तरीके से हमने क्या किया, जान चुके। तुम्हारा फार्मूला वही होगा, पहले हम क्या करेंगे, पीपीटी को पहले लेंगे और पीटी को बाद में रखेंगे। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले लेंगे और मतलब प्रिंसिपल क्लॉज को पहले ले लीजिए, एडवर्ब क्लॉज को बाद में रखिए। लिखेंगे द thief had gone out of house before the police came। इस तरीके से हमने सेंटेंस को बनाएंगे। इस तरीके से सेंटेंस आपको अब आने लगा होगा अच्छी तरीके से। और भी काफी सेंटेंस देख रहे हैं, जैसे माँ के आने के पहले मैं स्कूल जा चुका था। तो इस तरीके से हो गया। पहले हम क्या रखेंगे, पहले शब्द पीपीटी हमारा मेन क्लास हो गया, तो हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया वो बाद में, और हमारा एडवर्ब क्लास पहले हो गया। लिखेंगे आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर माँ के आने से, मदर केम। इस तरीके से हम सारे सेंटेंस क्या हो गए हमारे कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको चलते हैं आफ्टर पर बताते हैं कुछ सेंटेंस। देखिए जो हमारे आफ्टर ये शब्द यूज होता है, आफ्टर, तो मैंने आपको बताया था ना, आफ्टर बाद या पश्चात, ये शब्द अगर आते हैं, ये हमारे अगर कंजक्शन वर्ड आते हैं तो हम क्या करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं। फार्मूला हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट
वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या ऐड करेंगे, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारे पास ऐड हो गया आपका, तो अब हमें फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, मतलब जो हमारा पीसी होगा, वो हमारा लास्ट में रहेगा, और जो हमारा बाद में रहेगा मतलब एसी, एडवर्ब क्लॉज, ये पहले रहेगा। तो ये हमारा जो होगा पास्ट टेंस में यूज करते हैं। इसको हम किस में यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। इस तरीके से सेंटेंस में बनाते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस जब बनेगा तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, राज के जाने के बाद मैं खाना खाया था। इस तरीके से बनेगा। तो बाद में तो अब हम क्या करते हैं, तो बाद में बनेगा, ये पहले बनेगा। देखिए मैं खाना खा, तो ये हमारा होगा, जो हमारा बनेगा ये हमारा एसी होगा, ये हमारा क्या होगा, पीसी वाक्य होगा। इसमें जो हमारा हेल्प, जो हमारा कंजक्शन का काम करेगा वो करेगा आफ्टर। तो देखिए पहले इसको रखेंगे, आई एट, आई एट, मैं खाना, मैं खाना, राज के आने के बाद मैं खाना खाया, आई एट द फूड, आफ्टर राज केम। इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाएंगे। इस तरीके से जब सेंटेंस हमारे बन जाएंगे, इसी स्ट्रक्चर से सारे सेंटेंस बनाने सीखेंगे आफ्टर में। तो आफ्टर के जितना भी आप सेंटेंस बनाएंगे, सारे सेंटेंस आप सीखेंगे। पहले आपको फार्मूला नोट करेंगे, फार्मूला के बाद जितने भी हमारे ट्रांसलेशन होंगे, ट्रांसलेशन को आप नोट करेंगे। जब ट्रांसलेशन नोट करेंगे तो मैं जितना बताया हूं आपको 100 के 100% आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। तो देखते हैं, मीना के खाने के बाद, मीना के खाने के बाद मैं पानी पी चुका था। इस तरीके से आता है, आई ड्रंक वाटर आफ्टर मीना had eaten। इस तरीके से सारे सेंटेंस हम क्या करेंगे, एक क्षण में बना लिए। तो कोई हार्ड आपको नहीं लगेगा, कोई डिफिकल्ट भी नहीं होगा। तो भी कुछ सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं आपको। देखिए अब मैं आप बता रहा हूँ कुछ और भी सेंटेंस मैंने बताया था ना। तो और कुछ सेंटेंस सीखने के लिए बाद आप फार्मूले रटे रहिए, आपको सब कुछ परफेक्ट नॉलेज मिलेगा। ठीक है, बस फार्मूले जो मैंने आपको बताया था, फार्मूले आप नोट कर रहेंगे। देखिए अब हम चलते हैं, उसके पीटने, उसके पीटने के बाद मैं वहां
आ गया था। तो इस तरीके सेंटेंस हो गया मैं आ गया था, मतलब मैं आया था। इस तरीके से सेंटेंस होगा तो मैं आया था हमारा क्या हो जाएगा, ये वाक्य हमारा एसी, ये वाक्य हमारा पीसी। तो पहले इसको रखेंगे आई वेंट, आ गया था, वेंट कम, सॉरी मैं आ गया था, आई केम देयर, आई केम देयर आफ्टर, उसके पीटने के बाद, ही हैड बीटन। तुम्हारे खरीदने के बाद मैंने बेच दिया था, मैंने बेचा था, बेच दिया था, ये बेच चुका था, ये बेच चुका था। इस तरीके से भी वाक्य हो सकता है। तो अब देखिए लिखते हैं, ये जो हमारा वाक्य होगा ये हमारा क्या होगा, एसी। ये जितने वाक्य होंगे हमारे क्या होंगे, पीसी। एसी पीसी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। मैं बेच चुका था, आई सोल्ड आफ्टर you had bought, इस तरीके से हम वाक्य को बनाएंगे। तो वाक्य आपको समझ में आ गया होगा। तो वाक्य जो आपको समझ में आ गया है, तो आप और भी अगर डिफिकल्ट वाक्य लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजेंगे। मैं आपको इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ाऊंगा, दोबारा समझाकर आपको एक नए अध्याय के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। ओके गाइड्स, सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करें।